अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू इन 10 क्लास। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। 10 क्लास सब्जेक्ट मैथ्स का सिलेबस अकॉर्डिंग टू पंजाब बोर्ड स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग हम कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 1। यूनिट नंबर 1 इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दो दर्जी मसावातें। सो 10 क्लास रिमेंबर दैट 9 क्लास में हमने यूनिट नंबर 7 रीड आउट किया था, पढ़ा था, जिसमें ये था लीनियर इक्वेशन, यक दर्जी मसावातें। और उसकी कुछ डेफिनेशन इस तरीके से थी: ए इक्वेशन, एन इक्वेशन इन विच अननोन वेरिएबल contains power 1 is said to be the linear equation and the standard form ax plus b is equal to 0। मतलब कि एक ऐसी मसावात जिसमें नामालूम मुतग़य्यर की क़ुव्वत एक हो, उसको यक दर्जी मसावात कहते थे। बट इन यूनिट नंबर 1 क्लास 10 के यूनिट नंबर 1 में हम फर्स्ट जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक कि हमारे पास यहाँ पे 2 पावर फॉर्म में आएगी इक्वेशन। जी स्टूडेंट्स, पेज नंबर 2 पे हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन है: एन इक्वेशन विच कंटेन्स द स्क्वायर ऑफ अननोन वेरिएबल क्वांटिटी बट नो हायर पावर इज कॉल्ड ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एन इक्वेशन ऑफ द सेकेंड डिग्री। तो आप सिंपल जस्ट यहाँ तक जो है इसको लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं, इज कॉल्ड ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देन स्टूडेंट्स, आप लोगों ने यहाँ पे हेडिंग देनी है स्टैंडर्ड फॉर्म। जो यहाँ पे है ना, तो आपने यहाँ पे स्टार्टिंग में ही देनी है स्टैंडर्ड फॉर्म: ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 एंड द कंडीशन इज ए इज नॉट इज इक्वल टू 0, ए बी एंड सी बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, आर के साथ। जी स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे जो रीज़न है कि ए इज़ नॉट इज इक्वल टू 0, इसकी ख़ास वजह क्या है कि अगर हमारे पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 पुट करते हैं तो ये हमारे पास वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो रिमेनिंग हमारे पास किस में रिड्यूस हो जाएगी, हमारे पास यहाँ पे लीनियर इक्वेशन में रिड्यूस हो जाएगी। यहाँ पे इन्होंने ये वैल्यू लिखी हुई है: if a is equal to 0 in quadratic equation then reduce to a linear equations, that's why we say that here a is not is equal to 0। okay जी 10 क्लास नेक्स्ट हमारे पास जो डेफिनेशन आ जाती है वो है प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ़ b इज इक्वल टू 0, इफ़ b, यहाँ पे हमारे पास b है ना, b इज इक्वल टू 0 इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, अगर b की वैल्यू 0 हो जाएगी दैन इज कॉल्ड ए प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बिकॉज उसमें हमारे पास x की वैल्यू ही नहीं रहेगी। फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर माइनस 16 4 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 7, और इसकी अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म लिखें तो हमारे पास आएगी ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएगी, ए एंड सी बिलोंग्स टू आर। जी 10 क्लास, तो ये हमारे पास हो गए हैं 2 क्वेश्चन। इसी तरीके से हमारे आपके पास थर्ड जो क्वेश्चन आएगा वो इस तरीके से आएगा: व्हाट आर दी मेथड टू सोल्व, हाउ मैनी मेथड आर सोल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो हम इसका आंसर इस तरीके से करेंगे: देयर आर 3 मेथड टू फाइंड दी सॉल्यूशन सेट ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फॉलोइंग मेथड्स आर यूज: फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ये आप लोगों ने यहाँ पे ऐड करना है। जी उर्दू मीडियम जो स्टूडेंट्स हैं उनकी डेफिनेशन अभी मैंने जो सी है रिपीट भी की थी। एक मसावा जो कि नामालूम मुतग़य्यर के मुरब्बा पर मुश्तमिल हो, इसकी क़ुव्वत 2 या 2 से ज़्यादा ना हो, दो दर्जी मसावात कहलाती है। ठीक है, और इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास मियारी शक्ल आ जाती है: ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आप लोगों ने कंप्लीट करना है। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे आ जाता है प्योर दो दर्जी मसावात। दो दर्जी मसावात में अगर b की वैल्यू जो सी है वो 0 होगी तो इसको खालिस दो दर्जी मसावात कहेंगे। ओके, तो ये आप लोगों ने 2 डेफिनेशन जो सी वो याद करनी है। थर्ड आपके पास जो क्वेश्चन आएगा वो ये आएगा कि दो दर्जी मसावातों को हल करने के कितने तरीक़ाकार हैं। सो यहाँ भी हम इसका रिप्लाई इस तरीके से करेंगे, इसका आंसर इस तरीके से: दो दर्जी मसावात का हल सेट मालूम करने के 3 तरीके हैं: बज़रिया तरजी, बज़रिया मुकम्मल, ठीक है, मुरब्बा मुकम्मल करने से, और बज़रिया दो दर्जी फार्मूला। जी स्टूडेंट्स, तो एग्जांपल नंबर 1 है सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। तो ये वाला मेथड जो सा है आपने क्लास 9 में यूनिट नंबर 5 में किया हुआ है सब स्टूडेंट्स में, बाय फैक्टराइजेशन। ओके, मिड टर्म रेट के अकॉर्डिंग। सो यहाँ पे हमारे पास है 3x स्क्वायर माइनस 6x इज इक्वल टू x प्लस 20। सो सबसे पहले हम इसको अरेंज करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। ठीक है, सो x है सेकेंड साइड पे जाके हमारे पास आ जाता है प्लस फॉर्म में, और इस तरीके से 20 है वो माइनस 20। x जो से जब सेकेंड साइड पे जाएगा सो माइनस 7x माइनस 20। अब हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
इसको हम करेंगे बाय यूजिंग मिड टर्म ब्रेक मेथड। ओके, मिड टर्म ब्रेक क्या है कि हमने एक्स के कोफिशिएंट को 20 के साथ मल्टीप्लाई करके देखेंगे, ठीक है। तो आ जाता है -60। मिड में हमारे पास है -7, तो उसके लिए हम इस तरीके से पेयरिंग सेलेक्ट कर लेंगे कि कौन सी पेयरिंग जो है वो करेक्ट है। देखें 12 मल्टीप्लाई बाय 5 अगर करते हैं सो -60। सो हियर वी कैन राइट हियर 3x² माइनस 12x प्लस 5 इन प्लेस ऑफ, हमने प्लेस किसकी जगह पे किया, 7x की जगह पे, ठीक है। -12x प्लस 5x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पे हमने कॉमन लिया है 3x को, सो रिमेनिंग जब 3x को कॉमन ले लिया तो x बच गया x माइनस 4, 3 4 12 प्लस 5 को कॉमन लिया है, सो हमारे पास आ गया x 5 4 20। राउंड ब्रैकेट में हमारे पास दोनों फैक्टर सेम है, सो विच मीन्स से हमारी फैक्टराइजेशन क्या है, सही है। सो हमने इसको कॉमन ले लिया इस फैक्टर को और रिमेनिंग को एक राउंड ब्रैकेट में लिख दिया इज इक्वल टू 0। जी 10 क्लास, अब ये दोनों फैक्टर इज इक्वल टू 0 हैं, सो इसका मतलब इन दोनों को हम 0 के इक्वल पुट करके तो इजीली x की वैल्यू फाइंड करते हैं। जी 10 क्लास, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई है -5/4 एंड 4। सो सोल्यूशन सेट लिखना था, सोल्यूशन सेट किस में लिखा जाता है, कर्ली ब्रैकेट में। तो ये था मेथड बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन। इस मेथड के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 जो से वो अटैम्प्ट किए जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरीके से एग्जाम्पल नंबर 2 है जो कि आप लोगों ने करनी है। तो 10 क्लास आप लोगों ने एग्जाम्पल साथ साथ प्रैक्टिस करनी है। बोर्ड के एग्जाम में एग्जाम्पल्स में से भी क्वेश्चंस आते हैं। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1। जी 10 क्लास, तो एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास और अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस इसका पार्ट आपने करना है पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 3 एंड पार्ट नंबर 4। सो क्वेश्चन नंबर 2 का करेंगे आप लोग पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 5 एंड 4 एंड क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 3 है इसका करेंगे पार्ट नंबर 1, 5 एंड पार्ट नंबर 9। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसमें हमारे पास क्या है, राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म एंड पॉइंट आउट प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। विच मीन्स से कि यहाँ पे हमने इस जो भी हमारे पास यहाँ पे इक्वेशंस गिवन है इसको हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के लिखना है। तो स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 1। जी 10 क्लास, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 है x प्लस 7 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू -7। इन दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करना है। तो x जो सा है फर्स्ट टर्म है इस पूरे फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई फॉर्म में हमने लिखा है और इसी तरीके से +7 को x माइनस 3 फैक्टर के साथ मल्टीपल फॉर्म में लिखा है इज इक्वल टू -7 एज इट इज़। x को x के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है x² प्लस माइनस माइनस 3x प्लस 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 x को 7 के साथ मल्टीप्लाई किया 7x प्लस माइनस माइनस 7 3 21 इज इक्वल टू -7। जी 10 क्लास, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास 7x माइनस 3x है, दोनों सेम टर्म है। 7 में से 3 को माइनस करते हैं तो हमारे पास आता है 4x और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है -7, तो इसको हम सेकेंड साइड पे शिफ्ट करेंगे तो आ जाता है +7। जी 10 क्लास, सो वी ऑब्टेन x² प्लस 4x, ठीक है, x² प्लस 4x और 21 में से जब 7 को माइनस किया है -14 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है क्योंकि हमारे पास यहाँ पे देखें a की जगह पे क्या है 1 है, b की जगह पे क्या है 4 है और c की वैल्यू क्या आ गई है -14 और हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म किस फॉर्म में आ गई है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ओके, सो दिस वन इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बट अगर यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू ना होती तो हम कहते ये प्योर क्वाड्रेटिक है, ठीक है। तो ये हमारे पास 2 दर्जे मसावात की मियारी शक्ल आ गई है। जी 10 क्लास, तो पार्ट नंबर 3 है हमारे पास x ओवर x प्लस 1 प्लस x प्लस 1 ओवर x इज इक्वल टू 6। तो इस टाइप के क्वेश्चंस 10 क्लास रिमेंबर दैट हमने यूनिट नंबर 7 में एक्सरसाइज 7.1 में किए थे, 7.1 में। तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ पे फ्रैक्शंस फॉर्म में गिवन है। फ्रैक्शन फॉर्म को हमने क्लियर करने के लिए क्या करना है कि इसके एलसीएम के साथ बोथ साइड हर फैक्टर को मल्टीप्लाई करना है। एलसीएम क्या आएगा एक्सप्रेशन का x इंटू एक्स प्लस 1। सो हम लिखेंगे क्या, मल्टीप्लाई बाय एलसीएम ऑन बोथ साइड और उर्दू मीडियम वाले स्टूडेंट लिखेंगे जुज़ाफिकल के साथ तरफैन को ज़रब देने से। जी 10 क्लास, तो बोथ साइड हर स्टेप के साथ हमने एलसीएम x इंटू एक्स प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई किया है। तो नोट दैट x प्लस 1 यहाँ पे फैक्टर सेम है तो यहाँ पे हम इसको कैंसिल कर सकते हैं। x को x के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे आ जाता है x को x के साथ किया x
स्क्वायर प्लस साइन एज इट इज़, ठीक है। यहाँ पे x को x के साथ हमने कटिंग किया है, सो वी ऑब्टेन x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू आ जाता है हमारे पास 6, ठीक है। 6 है और x को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो आ जाता है हमारे पास x स्क्वायर प्लस x। जी 10 क्लास, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाता है 6 और x को अंदर मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर प्लस x है। बदर हमारे पास यहाँ पे ये जो स्टेप है x प्लस 1 ये 2 टाइप रिपीट कर रहा है, इसको स्क्वायर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, देन फॉर्मूला ओपन कर सकते हैं और इसको हम मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं। तो स्क्वायर फॉर्म में लिखिए हमारे पास आ जाता है x स्क्वायर एज इट इज़ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 6x स्क्वायर, 6 को मल्टीप्लाई किया है 6x स्क्वायर प्लस 6x, ओके। यहाँ पे अब हम क्या करते हैं, तमाम वैल्यूज़ को वन साइड पे शिफ्ट कर लेते हैं, सो x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ओके, ये वाला x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 हेयर माइनस 6x स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे ये प्लस में था, सेकंड साइड पे माइनस 6x स्क्वायर माइनस 6x इज इक्वल टू 0। जी 10 क्लास, तो आप यहाँ पे नोट करें कि हमारे पास x स्क्वायर और x स्क्वायर है और माइनस 6x स्क्वायर है। माइनस 6x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर को हम माइनस करते हैं तो हमारे पास आ जाता है माइनस 4x स्क्वायर, माइनस 6x प्लस 2x है, सो क्या आ जाता है हमारे पास माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, एज इट इज़ भी लिख सकते हैं। और अगर हम यहाँ से नेगेटिव साइन को कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास आ जाता है 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। नेगेटिव साइन को बहुत साइड जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। जीत क्लैथ एंड क्लास, तो ये भी हमारे पास क्या आ गई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। जी 10 क्लास, तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 3 करने का मेथड, सेम एज इट इज़ 7.1 से रिलेटेड है, तो आपने इसको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है। 10 क्लास, इसका पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4 भी सेम एज इट इज़ ही अटैम्प्ट किया जाएगा, जैसे कि अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 किया है, तो आपने ये जो सा है पार्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन ये हमने यूनिट नंबर 5 में ऐसा मेथड किया था, जिसमें रहता है हमारे पास फर्स्ट पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0। जी 10 क्लास, तो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 हमने इसको सॉल्व करना है बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन। सो 10 क्लास, एक्स के का कोफिशिएंट है 1 को माइनस 20 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है माइनस 20, ओके। मिड में नंबर है, एक्स का कोफिशिएंट क्या है -1, तो -1 को हम क्या प्लस माइनस करें कि -1 आए, अगर -4 प्लस 4 लिखते हैं -5 प्लस 4, सो हमारे पास आता है -1, और अगर इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करें तो आ जाता है -20, सो हमारे पास ये क्या है, पेयरिंग करेक्ट है। सो एक्स के हम रिप्लेस कर देते हैं एक्स को, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट 2 फैक्टर में से x को कॉमन लिया, x माइनस 5, इनमें से हमने 2 फैक्टर में से प्लस 4 कॉमन लिया, यहाँ से 4 को कॉमन ले लिया तो x बच गया, माइनस साइन एज इट इज़ 4 5 20, राउंड ब्रैकेट में फैक्टर सेम है, फैक्टराइजेशन करेक्ट है। सो टेक कॉमन x माइनस 5 एंड द रिमेनिंग इन द सेकेंड फैक्टर x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये दोनों फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इज इक्वल टू 0 हैं, तो इसका मतलब इन दोनों को 0 के इक्वल हम लिख सकते हैं। सो x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 प्लस 5, x इज इक्वल टू 5। हियर x इज इक्वल टू 0 माइनस 4, सो x इज इक्वल टू -4। सो सोल्यूशन सेट, इसका आपने सोल्यूशन सेट लिखना है -4 5, और सोल्यूशन सेट किस ब्रैकेट में लिखा जाता है, कर्ली ब्रैकेट में। तो जी 10 क्लास, ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 1 को बाय फैक्टराइजेशन सॉल्व करने का मेथड। जी 10 क्लास, इसका पार्ट नंबर 2 भी सेम एज इट इज़ है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इसको मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास आएगा 3y स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 5y, देन आप इसको अरेंज करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 3y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 5y इज इक्वल टू 0, ओके। देन आप 3y स्क्वायर में से y स्क्वायर को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 2y स्क्वायर माइनस 5y इज इक्वल टू 0, उसमें से y को कॉमन ले लेंगे तो इजीली आपके पास y की वैल्यू आ जाएंगी। नेक्स्ट आपके पास जो पार्ट नंबर 4 भी इसी तरीके से अटेम्प्ट करेंगे। पार्ट नंबर 5 जो सा है 10 क्लास, इसको आप लोगों ने सबसे पहले जैसे कि पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 में पार्ट नंबर 3 अटेम्प्ट करके, ठीक है, सॉल्व करके हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बनाई थी।
तो सेम एज इट इज़ सबसे पहले आपने क्वेश्चन नंबर जो 5 है 2 का पार्ट नंबर 5 है, आपने इसको सिंप्लीफाई करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म ऑब्टेन करनी है। देन आपने फैक्टराइजेशन के अकॉर्डिंग एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। इसका मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे दूं कि हमारे पास यहाँ पे एलसीएम इसको 2 से 3 मेथड से कर सकते हैं। एलसीएम हमारे पास टोटली एलसीएम से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आएगा x इंटू एक्स प्लस 1 इंटू 12 ऑन बोथ साइड। सो यहाँ पे हमारे पास x प्लस 1 जो सा है x के साथ x कैंसिल हो जाएगा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर आएगा, और इस स्टेप में प्लस है x प्लस 1 के साथ x स्क्वायर आएगा। और मैंने 12 का भी अभी क्या कहा था, तो 10 क्लास यहाँ पे हमारे पास 12 भी मल्टीपल साथ में आएगा। ठीक है, 12 इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 12x स्क्वायर इज इक्वल टू 25। 12 के साथ 12 कटिंग हो जाएगा तो x इंटू एक्स प्लस 1। देन ईजीली आप फर्दर स्टेप करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो जी 10 क्लास आज एक्सरसाइज 1.1 का जो फर्स्ट लेक्चर हमने किया है, इसमें आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट्स डेफिनेशन को अच्छे तरीके से याद करना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।